में आखिर कितने दागदार? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए एक के बाद एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन पर लगातार दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पहले देखिए मोहित खान, इसके बाद नवाब और अब एक और सपा नेता पर यही आरोप लगा है, यानी कि आरोप लगा है रेप का। देखिए समाजवादी पार्टी के इस नेता पर गंभीर आरोप लगे और आरोप ये भी लगे कि ब्लैकमेल भी करता था, धमकाता भी था, जान से मारने की धमकी भी देता था। रिपोर्ट आप देखिए। क्या सपा में दुष्कर्मियों का कोई बुफे लगा है? क्योंकि अयोध्या का मोहित खान, कन्नौज का नवाब यादव और अब मऊ का वीरेंद्र बहादुर पाल, ये तीनों अखिलेश की पार्टी के वो नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप है, जो अखिलेश की घेराबंदी की वजह बन चुके हैं। योगी आक्रामक हैं और अखिलेश घिरते जा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं की करतूत एक के बाद एक सामने आती जा रही है। कुछ ही दिनों के भीतर सपा का ये तीसरा नेता है जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्योंकि इस पर युवती से रेप, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप है और जान से मारने की धमकी भी दी है और इसी वजह से अब सपा बाबा के निशाने पर है। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था क्या? एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे। निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है। योगी क्यों सपा के काले कारनामों पर भड़क रहे हैं? क्या इसीलिए कि सपा के लिए अपराध करने वालों को बचाना पहले है और पीड़ित बाद में? तभी तो अयोध्या की रेप पीड़ित नाबालिग बेटी से मिलने के लिए सपा के सांसद अंधेरे में गए। वारदात के कई हफ्तों बाद उन्हें जाने की फुर्सत मिली तो अखिलेश के सांसद को परिवार ने उल्टे पांव लौटा दिया। अवधेश प्रसाद से पीड़ित परिवार ने मिलने से साफ इनकार कर दिया और पूछा कि अंधेरे में क्यों आए हो। मदद दिलाने के लिए। अब सुनवाई नहीं भैया बाबूजी का और जिसने ये कांड किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको फांसी सजा दी जाए। पहले तो अयोध्या के मामले में सपा ने आरोपी को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए तो अब सांसद महोदय रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से मिलकर लीपापोती करने पहुंचे तो पीड़ितों ने ठेंगा दिखा दिया। क्योंकि पहले तो पहचान देखकर मुद्दा उठाना, फिर अपराधियों को बचाना और बाद में पीड़ितों को संभालना, ये भला कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? समाजवादी पार्टी अपराधी और अपराध पैदा करने की फैक्ट्री है। राहुल गांधी की बयानबाजी, चाहे वो अखिलेश की बयानबाजी हो, केवल तुष्टीकरण। जहां चुनाव है वहीं पर इस तरह के बयानबाजी की बात। अभी पश्चिम बंगाल ने एक कानून पास किया है, 15 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई है, उस पर बयान नहीं दे रहे। बाबा के राज में अपराधियों का सफाया होगा तो क्या अखिलेश चुन चुन कर बोलेंगे? मेरठ की बेटी के लिए वो इंसाफ मांगेंगे, लेकिन कन्नौज वाली बेटी के लिए नहीं। और सुल्तानपुर एनकाउंटर में तो वो विरोध करेंगे। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स आखिर क्यों और कब तक चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नवाब मोहित के बाद समाजवादी पार्टी के एक और नेता जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मामला क्या है वो जरा आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए यूपी के मऊ में रेप का केस दर्ज हुआ है। दरअसल 18 साल की युवती से बलात्कार हुआ है। यह आरोप लगाया गया है और आरोपी का नाम
वीरेंद्र बहादुर है, जो समाजवादी पार्टी का नेता है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया गया और इसके बाद देखिए केस दर्ज किया गया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। ना सिर्फ देखिए दुष्कर्म किया गया बल्कि ब्लैकमेलिंग का भी मामला सामने आया। इसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद अब पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी वीरेंद्र बहादुर अभी भी फरार है। कहां है इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या अखिलेश यादव सामने आते हैं, कुछ कहते हैं। तो देखिए क्या है पूरा मामले, आपको पुनीत बता रही थी, लेकिन आरोप जिस पर लग रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। वीरेंद्र बहादुर समाजवादी पार्टी का नेता है और इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल चुप है। समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ वकील भी है, वकालत भी करता है। इसके अलावा सहयोगी युवती ने रेप के आरोप उस पर लगाए हैं। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि धमकी देता है जान से मारने की, और यहाँ पर दुष्कर्म का भी आरोप लगते हुए नजर आ रहा है इस पर। और ये भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बसपा से पुराना नाता जो है वो वीरेंद्र बहादुर का रहा है। तो इसलिए देखिए लगातार सवाल अब ये उठ रहा है कि मेरठ को लेकर जहां अखिलेश यादव बयान देते हैं, जांच की मांग करते हैं, इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। तो आपको जानकारी दे रहे हैं जिस पर आरोप लगे हैं, ये वही आरोपी है। अगली रिपोर्ट के लिए चलते हैं पुनीता के पास। देखिए आगे आपको रिपोर्ट जरूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त 2 मिनट में भारत का सबसे पहले रुख करते हैं। जीएसटी काउंसिल की आज होगी बैठक। इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि पीएम मोदी की सरकार सर्च लगातार पैसा कम कर रही है। यूपी के रामपुर में नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी का हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। अस्पताल संचालक ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। सीतापुर में बाघ की दहाड़ से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम ने भी सुनी बाघ की दहाड़। वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से शुरू की निगरानी। उत्तर प्रदेश के संभल में सीआर ने मचाया आतंक। महिला समेत 4 लोगों पर सीआर ने किया हमला। झांसी में सीआरओ का आतंक सामने आया है। महिला समेत 3 ग्रामीणों पर किया गया हमला। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लखीमपुर खीरी में बाघ के बाद अब भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है। भेड़िए ने कई जानवरों और ग्रामीणों पर हमला किया है। यूपी के कानपुर ट्रेन को पलटने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। रेलवे पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंगों ने वकील और परिजनों से घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद में दबंगों ने लोहे की रॉड से अधेड़ की पिटाई कर दी। पिटाई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों को पकड़ा है। एक महिला समेत 4 लोगों को 40 किलो गांजे के साथ पकड़ा। 2 मिनट में भारत आप देख रहे थे। देश दुनिया की खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।